गिव एन एग्जाम्पल विद जस्टिफिकेशन ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देना है विद जस्टिफिकेशन जो कि इंटीग्रल डोमेन है लेकिन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि ZX एक इंटीग्रल डोमेन है लेकिन वह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हम किसे कहते हैं? हम वैसे इंटीग्रल डोमेन को प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं जिसका प्रत्येक आइडियल क्या होता है? एक प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो हम यहाँ पर शो करेंगे कि इसका प्रत्येक आइडियल जो है वह प्रिंसिपल आइडियल नहीं होता है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन में मान लेते हैं कि ZX एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, यानी कि इसका प्रत्येक आइडियल क्या है? एक प्रिंसिपल आइडियल है। इसलिए हम यहाँ पर एक आइडियल ले लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन आइडियल I इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाई 2nx विच विल बी अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, अगर ZX एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो इसका एक आइडियल जो कि 2 और x के द्वारा जनरेट होता है वह भी क्या होगा? एक प्रिंसिपल आइडियल होगा। हम आगे इसे शो करेंगे कि यह प्रिंसिपल आइडियल नहीं है और उस आधार पर हम कहेंगे कि ZX एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। तो सो आइडियल जनरेटेड बाई 2nx इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाई px। अगर यह प्रिंसिपल आइडियल है तो उस स्थिति में यह px के द्वारा जनरेट होगा। ठीक है, जो कि ZX का एक एलिमेंट है। अब इन दिस केस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? px इंटू gx फॉर सम gx बिलोंग्स टू ZX। अब बाय कंपेयरिंग डिग्री, दोनों तरफ हम डिग्री को कंपेयर करते हैं तो इसके द्वारा हमें डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है? 0। इसलिए हम क्या कहेंगे? px इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद लेट px इज इक्वल टू के, अगर px एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उस स्थिति में हम px इज इक्वल टू के मान लेते हैं फॉर सम k बिलोंग्स टू z। देन x इज इक्वल टू px इंटू hx फॉर सम hx बिलोंग्स टू zx इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू k इंटू hx। अगर px का वैल्यू k है मान लेते हैं तो उस स्थिति में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें k इंटू hx। ठीक है, अब सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो उस आधार पर हम क्या कहेंगे कि k का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 1। ठीक है, हैंस आइडियल जनरेटेड बाई 2nx इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाई 1। लेकिन हम इसे रॉन्ग कहेंगे, यह संभव नहीं है क्योंकि आइडियल जनरेटेड बाई 2nx में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 1 मौजूद नहीं है। लिखेंगे दिस इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग टू आइडियल जनरेटेड बाई 2nx। देयरफॉर आइडियल जनरेटेड बाई 2nx इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, हैंस ZX इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। जब हमने यह दिखा दिया कि इसका एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल नहीं है तो इसी से क्लियर हो गया कि ZX एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे? ZX एक इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। इफ G is a group of order 40 and H and K are its subgroup of order 20 and 10 respectively, then check whether or not HK is a subgroup of G. Further show that order of H intersection K is equal to or greater than 5। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 40, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 20, ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल टू 10। अब इंडेक्स ऑफ H इन G क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 40 बाई 20, 20 से ये 2 टाइम में कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। सो H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन G। अब सिंस K इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G, देयरफॉर HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। जब H एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और K एक सब ग्रुप हो G का, ठीक है, उस स्थिति में उन दोनों का प्रोडक्ट भी G का एक सब ग्रुप होगा। अब हम यह दिखाएंगे कि ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5। तो इसे हम कैसे शो करेंगे? तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K क्या क्या हो सकता है हमें? तो 1 to 5 और 10, मतलब H और K के ऑर्डर को जो डिवाइड कर सकता है वही H इंटरसेक्शन K के ऑर्डर को H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर होगा।
हो सकता है 1, 2, 5 और 10, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 चेक करते हैं कि कौन H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। व्हेन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 1, देन ऑर्डर ऑफ H K यानी प्रोडक्ट ऑफ H एंड K इज इक्वल टू क्या, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ H 20, ऑर्डर ऑफ K 10 हो गया, बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K 1 इज इक्वल टू हमें 200 प्राप्त होता है, जो कि ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा है, जो पॉसिबल नहीं है। व्हेन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 2, तो उस समय ऑर्डर ऑफ H के क्या प्राप्त होता है, हमें 100 प्राप्त होता है। यह भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा है, जो कि संभव नहीं है। फिर व्हेन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 5, तो हमें ऑर्डर ऑफ H के क्या मिलता है, 40, जो कि ग्रुप के ही ऑर्डर के इक्वल है, जो कि पॉसिबल है, ठीक है, जो संभव है। अब व्हेन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 10, तो ऑर्डर ऑफ H के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमें 20 इंटू 10 बाई 10, यहाँ इज इक्वल टू 20, जो कि ग्रुप के ऑर्डर से छोटा, और यह केस भी पॉसिबल है। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 केस पॉसिबल है, और इन दोनों केस में हमें ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के क्या प्राप्त होता है, 5 और 10, इसलिए हम ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। If G is a group such that there exists AB belongs to G with AB not equal to BA, then find the minimum possible order of G। मैं कह रहा है यदि G एक ग्रुप है जिसमें कि G के प्रत्येक एलिमेंट AB के लिए AB नॉट इक्वल टू BA है, तब उस ग्रुप का मिनिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 से शुरू करते हैं। यदि ग्रुप का ऑर्डर 1 हो तो उस स्थिति में ग्रुप क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा, यानी कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट AB के लिए हमें AB इज इक्वल टू BA मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा देखते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5, तो इज इक्वल टू क्या, प्राइम नंबर। जब ग्रुप का ऑर्डर 2 या 3 या 5 होगा तो उस स्थिति में ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होगा, और हम जानते हैं कि प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप क्या होता है, कि अबेलियन ग्रुप होता है, यानी कि उसके प्रत्येक एलिमेंट AB के लिए हमें AB इज इक्वल टू BA मिलता है। इसी तरह से व्हेन ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, चूँकि ग्रुप का ऑर्डर P स्क्वायर के फॉर्म में होता है, वह एक अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है, और यानी कि इसमें भी हमें AB इज इक्वल टू BA मिलता है G के प्रत्येक एलिमेंट AB के लिए। अब हम यदि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमें एक ग्रुप S3 मिलता है जिसका ऑर्डर 6 है, और वह अबेलियन ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, यानी AB इज नॉट इक्वल टू BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। इसलिए मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर उस ग्रुप का क्या हो सकता है, 6, जिसमें कि हमें AB इज नॉट इक्वल टू BA मिलता है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।